Hello everyone, class 7th maths zone, exercise 4.1, question number 6. Express the following rational numbers in standard form. किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हम उसे छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं अपनी भाषा में, किसी भी रेशनल को जब हम काट कर छोटा करते हैं तो वह टर्म जो किसी नंबर से नहीं कटता है वह क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी मानक रूप होता है। ए दिया गया है -6/15। अब किस तरीके से रिड्यूस करते हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए। ये देखेंगे कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसी एक नंबर से कटने वाला है कि नहीं है। एट फर्स्ट आप ये देखते हैं कि इवन है दोनों। 6 तो इवन है, न्यूमरेटर इवन है, लेकिन डेनोमिनेटर इवन नहीं है। यानी 6 2 से डिविजिबल है लेकिन डेनोमिनेटर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 2 के बाद प्राइम नंबर 3 आता है। 3 से देखेंगे दोनों डिविजिबल है तो हमें पता चलता है कि 3 से दोनों डिविजिबल है। 3 से काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब हमारे पास आ गया 2/5। अब 2/5 जो है क्या किसी एक नंबर से डिविजिबल है? नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो जाएगा -2/5, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। बी दिया गया 21/-35। ठीक है। अब देखना ये है कि ये दोनों नंबर्स जो है डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर किसी एक नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 + 1 3, ये 3 से डिविजिबल है, और 3 + 5 ये भी, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब प्राइम नंबर क्या आता है 3 के बाद? 5 आता है। 5 से 35 तो डिविजिबल है लेकिन 21 नहीं डिविजिबल है। अब प्राइम नंबर आता है 7। 7 से दोनों डिविजिबल है, 7 के टेबल में दोनों आता है। तो 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35। 3 और 5 किसी एक नंबर से नहीं कटने वाले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 3 का 3 बाई -5 का -5। क्लियर है। और जबकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी को भी एक्सप्रेस करते हैं तो डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और यदि डेनोमिनेटर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम दोनों टर्म में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1 जा 5, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3 1 जा 3। आंसर हमारा आ जाएगा -3/5। सी दिया गया है -36/84। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि दोनों जो पार्ट दिए गए हैं रेशनल नंबर के, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इवन है। 2 से डिविजिबल है, 2 से 36 को काटेंगे तो 18 आएगा, 2 से 84 को काटेंगे 42 आएगा। अभी भी दोनों इवन है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से काटेंगे 18 को 9 आएगा, 2 से 42 काटेंगे 21 आएगा। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से देखेंगे कट रहा है, यस 3 से दोनों कट जाएगा, 9 भी 21 भी, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब हमारे पास आ गया एज ए न्यूमरेटर 3 और एज ए डेनोमिनेटर 7। अब ये दोनों जो हैं किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नेगेटिव रहा है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव होगा, -3/7। डी दिया गया -1302 बाई हो जाएगा -1953। अब ये आपको देखना है कि क्या ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या आप देखेंगे 3 से डिविजिबल है, 3 + 1 4 + 2 6 हो गया, यानी ये 3 से डिविजिबल है। ये देखें 9 + 1 10, 5 15, 3 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 से काटेंगे तो 434 आएगा, और 3 से 1953 को काटेंगे 651 आएगा। अभी भी ये दोनों 3 से डिविजिबल है। एक 2 से डिविजिबल तो हो सकता है लेकिन ये नहीं, तो हम 3 से ही काटेंगे। 3 से काटेंगे 62 आएगा और 93 आएगा। 3 से कटने वाला है, 3 से 62 नहीं कटेगा, 93 कटेगा। और अब किससे कटेगा आप ये देख सकते हैं, 31 से कटेगा, और किस 31 से दोनों डिविजिबल है। तो 31 2 जा होता है 62 और 31 3 जा होता है 93। और 2 और 3 किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। ये हो गया हमारा आंसर -2/-3। और दोनों यदि नेगेटिव है तो माइनस से माइनस हम क्रॉस कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है,
विच रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज स्मॉलर। ये जो रेशनल नंबर पेयर्स यानी जोड़े दिए जा रहे हैं उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है। स्मॉलर के टर्म में कुछ फार्मूलाज आपको बताए जाते हैं, कुछ रूल्स बताए जाते हैं, उनको आपको याद करने की आवश्यकता है। फर्स्ट टर्म में दिया गया है 19/-5 और 1, और ये क्लियर है कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है जो कि निगेटिव होंगे वो पॉजिटिव से कम होते हैं, यानी 0 से भी छोटे होते हैं। 1 तो बड़ा ही है, तो सीधा सीधा आप ये बता देंगे कि 19/-5 क्या है, स्मॉलर है। बी दिया गया है 8/17 और -9/-17। अब यहाँ पे -9 दोनों दिया गया है, माइनस से माइनस क्रॉस कर देंगे तो 9/17 आएगा। अब जबकि डेनोमिनेटर सेम होता है, यदि वन पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स दिए गए होते हैं तो डेनोमिनेटर को पहले देखते हैं। यदि डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ी होती है। हमें छोटा लिखना है तो छोटे वाले न्यूमरेटर को छोटे के रूप में काउंट करेंगे, तो 8/17 इज स्मॉलर लिख देंगे। सी दिया गया है -11/11 और 1/-103। यदि डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर कोई भी इक्वल नहीं होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये केयर कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी रेशनल नंबर छोटी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले वाले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से दूसरे वाले रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -11 इंटू हो जाएगा -103, ठीक है। और फिर दूसरे वाले न्यूमरेटर से पहले वाले के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका, यानी 1 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 11 से 103 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1133 आ जाएगा, और 1 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। ये जाहिर सी बात है कि ये बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। कौन सा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, यानी राइट साइड, यानी 1/-103 क्या होगा, स्मॉलर। तो लिख देंगे सो 1/-103 इज स्मॉलर। डी दिया गया -5/8 और 3/-8। यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपका डेनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3 1 जा 3, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स हमें कंपेयर करना है, देखना है। तो ये हो गया -5/8 और ये हो गया -3/8, क्लियर है। अब डेनोमिनेटर इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, पॉजिटिव भी है। और छोटा कौन होगा, तो नेगेटिव के टर्म में आपको ये बताया जाता है कि जो आपको बड़ा दिखाई देता है वही छोटा होता है नेगेटिव में, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। यानी -5/8 क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा, तो हम इसे लिख देंगे -5/8 इज स्मॉलर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।